नमस्कार दोस्तों, यस वी कैन चेंज इंडिया के इस नए एपिसोड में मैं अभय आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ह्यूमन बॉडी के उस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, जिसके बारे में मैंने अपनी पुस्तक हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल में विस्तार से चर्चा किया हूं। और मेरी इस पुस्तक के PDF कॉपी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहें तो वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग और खासकर एजुकेटेड लोग यह जानते हैं कि हमारा शरीर कई तरह के परमाणुओं से अर्थात एटम से मिलकर बना हुआ है, जिसमें मूल रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम शामिल होते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि कई तरह के एटम्स मिलकर या रिएक्शन करके एक मॉलिक्यूल या अणु बनाते हैं। तो दोस्तों, इस लॉजिक के बेसिस पर हम अपने शरीर को भी एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल समझ सकते हैं। और इसी लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के आधार पर मैं एक ह्यूमन बॉडी की तुलना एक मॉलिक्यूल से किया हूँ, और वह मॉलिक्यूल है एक बेंजीन मॉलिक्यूल, जो दिखने में बहुत कुछ ह्यूमन बॉडी जैसा दिखता है। तो इन दोनों के फंक्शन या कामकाज को तुलना करके मैंने यह दिखाया है कि कैसे दोनों का फंक्शन एक जैसा होता है। दोस्तों, मेरे इस कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हजारों सालों से हमारे धर्म, दर्शन और अध्यात्म लंबी चौड़ी बातें करके जिस आत्मा के बारे में हमें बताने की कोशिश करते आए हैं, उस आत्मा को मैं अपने इस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से बहुत ही आसानी से और थोड़े ही शब्दों में समझा दिया हूँ। और दोस्तों, इस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से मॉडर्न साइंस को भी आत्मा के फंक्शन के बारे में एक साइंटिफिक क्लू मिल सकता है, और साइंस चाहे तो इस क्लू के बेसिस पर रिसर्च एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बेंजीन मॉलिक्यूल के रूप में मैं फ्लोरोक्लोरोबेंजीन नाम का एक मॉलिक्यूल लिया हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर इस समय एक फ्लोरोक्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल और एक ह्यूमन बॉडी को एक साथ देख रहे हैं, तो फ्लोरोक्लोरोबेंजीन का फ्लोरीन एटम हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऊपर के 2 हाइड्रोजन एटम हमारे हाथ और नीचे के 2 हाइड्रोजन एटम हमारे पैर हैं, और क्लोरीन एटम हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा 6 कार्बन एटम्स को हम अपने शरीर के बाकी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स, लीवर एंड किडनी इत्यादि से कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी आत्मा को छोड़कर सभी चीज़ों का कंपैरिजन हो गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि हमारे शरीर में आत्मा कहाँ है। और दोस्तों, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में आत्मा वहीं पर है जहाँ पर एक बेंजीन मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग होती है। और जैसे बेंजीन मॉलिक्यूल के इंटरनल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के सिस्टमेटिक मूवमेंट से बेंजीन रिंग बनती है, उसी तरह से हमारे बॉडी के नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स के कोऑर्डिनेटेड एंड सिस्टमेटिक मूवमेंट से हमारी बेंजीन रिंग या आत्मा बनती है। साथ ही जैसे बेंजीन रिंग की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के कारण यह काफ़ी मजबूत होती है, उसी तरह से हमारी आत्मा भी काफ़ी मजबूत होती है, जिसके बारे में हमारे धर्म और अध्यात्म हजारों साल पहले ही सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर बता दिए कि हमारी आत्मा बहुत ही मजबूत होती है, बल्कि यह अमर या इमोर्टल भी होती है। और वैसे दोस्तों, मॉडर्न साइंस के हिसाब से सिर्फ आत्मा ही नहीं बल्कि अस्तित्व का हर एक चीज़ अमर या इमोर्टल होता है, जिसे आइंस्टाइन महोदय अपने फेमस इक्वेशन E=mc² से भी साबित करते हैं कि इस अस्तित्व में कुछ भी नष्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी चीज़ को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या चेंज किया जा सकता है, लेकिन नष्ट कुछ भी नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, चूंकि आइंस्टाइन महोदय की बात आई है, तो मैं यहाँ यह बात बताना चाहता हूँ कि मेरा कॉन्सेप्ट साइंस के इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअलिटी के एक्सपीरियंस दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, उन्हें हार्मोनाइज करता है। लेकिन मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी की ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा करने से हमारे सामने दोनों के बहुत सारे अनसुलझे पहलू आने शुरू हो जाएंगे, जिसके बारे में आज भी दुनिया के हजारों इंटेलिजेंट लोग और खासकर वैज्ञानिक रिसर्च एंड एनालिसिस कर रहे हैं। और इसलिए दोस्तों, मैं अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल वे में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप इस मैटर को बहुत ही आसानी से समझें और साथ ही आप इसे अपने जीवन में भी अनुभव करें। और दोस्तों, इस बात पर ध्यान देना कि समझने से भी ज़्यादा इसे अनुभव करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, सिंपल और सीधी भाषा में यह समझ लीजिए कि यह बेंजीन रिंग ही हमारी आत्मा है, या यह बेंजीन रिंग ही आप हो। मतलब मेरे कॉन्सेप्ट की भाषा में आप सिर्फ दिमाग और उसमें हमेशा चलने वाले सोच विचार नहीं हो, अर्थात आप सिर्फ फ्लोरीन एटम और उसके इलेक्ट्रॉन्स की ऊपर नीचे की उथल पुथल नहीं हो, बल्कि रियलिटी में आप बेंजीन रिंग की तरह एक शांत स्पेस हो। और दोस्तों, भले ही साइंस को ऐसा लगता है कि हमारे शरीर को सिर्फ हमारा ब्रेन अर्थात फ्लोरीन एटम कंट्रोल करता है, लेकिन रियलिटी में हमारे शरीर को सिर्फ हमारा ब्रेन नहीं बल्कि उसकी गहराई में हमारी आत्मा या बेंजीन रिंग कंट्रोल करती है।
और हमारी आत्मा को भी यह अस्तित्व या परमात्मा कंट्रोल करता है। लेकिन इस हकीकत को हम तभी अनुभव कर सकते हैं जब हम अपनी आत्मा को अनुभव कर पाएंगे। अब दोस्तों सवाल यह पैदा होता है कि हम अपनी आत्मा या बेंजीन रिंग को अनुभव कैसे करें। सिंपल सी बात है दोस्तों, कुछ समय के लिए दिमाग में सोचना या थिंकिंग को छोड़कर। जी हाँ दोस्तों, यही करना होता है हमें अपनी आत्मा को अनुभव करने के लिए। जितने समय के लिए आप सोचना छोड़ोगे उतने समय के लिए आप अपने बेंजीन रिंग को अर्थात अपने अंदर की शांति और स्पेस को अनुभव करोगे। क्योंकि सोचने विचारने का काम हमारा दिमाग करता है, जबकि शांत रहने और उसे अनुभव करने का काम हमारी आत्मा या बेंजीन रिंग करती है। दोस्तों इस मैटर को मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ ताकि आप इस मैटर को आसानी से समझ लें। दोस्तों हम जब कोई मिठाई खाते हैं तब उसके मिठास और स्वाद को अनुभव करने का काम हमारी बेंजीन रिंग अर्थात हमारी आत्मा करती है, जबकि उस मिठाई के दाम, दुकान और स्वाद जैसी चीज़ों की तुलना किसी दूसरी मिठाई या स्वाद या दुकान से तुलना करने का काम हमारा दिमाग करता है। मतलब हमारे दिमाग का ज़्यादा काम सिर्फ इधर उधर की बातें करना या तुलना करना होता है, जैसे कि वो ऐसा है, ये वैसा है, उसे ऐसा होना चाहिए, उसे यह करना चाहिए, ये सही है, वो गलत है, इत्यादि इत्यादि। हमारा दिमाग ज़्यादातर यही सब सोच विचार करने में लगा रहता है। और यहाँ मिठाई की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि कोई नेता या राजनीतिक पार्टी, देश, धर्म और उसके लोग, न्यूज़ एंड सोशल मीडिया और उसके रिपोर्टर्स, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, हमारा परिवार, रिश्ते नाते, समाज और इसके लोग, कुछ भी आप मान सकते हैं। और बेचारी हमारी आत्मा हमारे दिमाग के पीछे पीछे भागती फिरती है, क्योंकि उसमें इतनी ताकत ही नहीं होती कि अपने दिमाग को फालतू में इधर उधर भागने से रोक सके और अपनी अंदर की शांति को अनुभव कर सके। तो दोस्तों हमें अपनी आत्मा को ताकत या स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है ताकि वह अपने दिमाग को फालतू में इधर उधर भागने से रोक सके। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो दोस्तों दिमाग के पीछे हमेशा भागते रहने की आदत को छोड़ना चाहिए। उसके बाद 2-4 गहरी सांसें लेकर और थोड़ा रिलैक्स होकर दिमाग में चल रहे विचारों को देखना या वॉच करना शुरू करना चाहिए। इस बात पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि विचारों को देखना या वॉच करने की ज़रूरत है। मतलब मेरे कॉन्सेप्ट की भाषा में हमारी बेंजीन रिंग अर्थात हमारी आत्मा शांति से अपने फ्लोरीन एटम के अंदर चल रही इलेक्ट्रॉन्स की गतिविधि को अर्थात विचारों को देख रही है और बस देखते जा रही है। लगातार 1-2 मिनट बस देखते जाइए दोस्तों। धीरे धीरे इस तरीके से विचारों को देखने की प्रैक्टिस कर लीजिए और इसकी आदत बना लीजिए। और फिर देखना धीरे धीरे आपके दिमाग में फालतू विचारों और इच्छाओं की संख्या कम होती चली जाएगी। और ऐसा करने से आपको अपने अंदर एक अलग ही किस्म की शांति, संतुष्टि, समझदारी और जागरूकता का एहसास होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा होने का मतलब आपकी आत्मा को ताकत मिलनी शुरू हो गई। इसके अलावा दोस्तों जैसे जैसे आपकी आत्मा स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव होती जाएगी वैसे वैसे आपके अंदर का टैलेंट और इंटेलिजेंस भी बाहर आता जाएगा, जिससे कि आप और भी ज़्यादा शांत और संतुष्ट होते चले जाएंगे। और मेरी समझ से दोस्तों जीवन में मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण या इनलाइटमेंट जैसी चीज़ों को पाने का सबसे सही और परफेक्ट तरीका यही है कि हम अपने अंदर के टैलेंट और इंटेलिजेंस को पूरी तरह से बाहर निकाल कर शांत और संतुष्ट हो जाएं। और दोस्तों इस बात पर भी ध्यान देना कि भगवान या अस्तित्व हमें इसी मकसद से पैदा करते हैं, और हम अगर अस्तित्व के इस मकसद को पूरा कर देते हैं तो अस्तित्व हमें खुद मुक्त कर देंगे। उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है हमको ज़बरदस्ती पकड़कर इस संसार में रखने का और पॉपुलेशन बढ़ाने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हाँ दोस्तों, ये जो हमारी बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के थ्रू यह अस्तित्व हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों का भी हिसाब किताब रखती है, अर्थात हमारे कर्मों को भी संग्रहित या कंपाइलेशन करती है। मतलब साइंस की वही बात कि कुछ भी नष्ट नहीं किया जा सकता। और इसलिए दोस्तों हमारे अंदर जो बुद्धि, विवेक तथा टैलेंट और इंटेलिजेंस होता है वह सिर्फ इसी जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह हमारे पिछले कई जन्मों के कर्मों का भी परिणाम होता है। और यही कारण है दोस्तों कि एक गरीब घर में पैदा होकर भी एक बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, IAS अफसर और जाने क्या क्या बन जाता है, जबकि एक मिडिल या रिच क्लास का बच्चा अच्छे खासे स्कूल में बल्कि इंटरनेशनल लेवल के स्कूल में भी पढ़ लिख कर कुछ खास टैलेंटेड और इंटेलिजेंट नहीं बन पाता है। दोस्तों मैं जानता हूँ कि मॉडर्न साइंस के इस एज में कई लोगों को मेरी इस पिछले जन्म या पास्ट लाइफ्स वाली बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन दोस्तों अगर मॉडर्न साइंस अभी तक आत्मा के विज्ञान या साइंस ऑफ सोल के बारे में कुछ खास काम नहीं कर पाया है, या कहें कि इस फील्ड में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर पाया है,
तो इसमें धर्म और अध्यात्म की कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि धर्म और अध्यात्म अपना काम हजारों साल पहले ही कर चुका है। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि आप बस अपनी आत्मा या बेंजिन रिंग को अनुभव कीजिए, उसकी शांति और स्पेस को जितना हो सकता है उतना अनुभव कीजिए और इस अनुभव करने की क्षमता को बढ़ाते जाइए और इसे बढ़ाकर एक सीटिंग के लिए 8 से 10 मिनट तक कर लेकर जाइए। फिर आत्मा परमात्मा की बातें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। इसके लिए आपको किसी गुरु या गॉडमैन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इस बात पर भी विशेष ध्यान देना कि आत्मा परमात्मा सिर्फ विश्वास और श्रद्धा करने की चीज़ नहीं बल्कि अनुभव करने की चीज़ें होती हैं, जिसे श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक और कबीर जैसे कई महान लोग बहुत पहले ही अनुभव कर चुके हैं। तो आप भी इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं और इसे आपको मरने से पहले अवश्य अनुभव करना भी चाहिए। और दोस्तों मैं आपको कभी भी मेरी बातों पर आंखें बंद करके विश्वास करने के लिए नहीं कहूँगा और ना ही मैं कभी किसी गुरु या गॉडमैन की तरह फेथ, ट्रस्ट और समर्पण जैसी कोई बेतुकी बात करूँगा, बल्कि मैं जो कुछ भी कहूँगा और कह रहा हूँ साइंस के फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ। और आप भी जानते हैं कि साइंस विश्वास करने की नहीं बल्कि समझने और साथ ही एक्सपेरिमेंट करने की चीज़ होती है। और दोस्तों साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी जैसी चीज़ों का संबंध किसी भी देश, धर्म और जाति से नहीं होता, बल्कि इसका सीधा संबंध आदमी से होता है, अर्थात आपसे होता है। इसलिए मेरे कॉन्सेप्ट को दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रयोग करके अर्थात एक्सपेरिमेंट करके इसे अनुभव कर सकता है। और दोस्तों मेरे कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और मैं तो कहता हूं दोस्तों कि आप पहले अपनी आत्मा की शांति और ताकत को बढ़ाएं और फिर जीवन से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं उसे आप अपने आप से पूछें, अर्थात आप अपने अंदर ही आत्मचिंतन करें। ऐसा करने से आपके अंदर से जो जवाब मिलेगा वह जवाब निश्चित रूप से आपके लिए सबसे बेहतर जवाब होगा, जिस पर आप निसंदेह सबसे ज़्यादा भरोसा कर पाएंगे। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी आत्मा को अनुभव करने के प्रयास में सफल होंगे और साथ ही साथ अपने अंदर के टैलेंट और इंटेलिजेंस को भी बाहर निकालने में भी सक्षम हो पाएंगे, ताकि पूरी ह्यूमैनिटी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके, इस एपिसोड को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय इंसानियत। और साथ ही दोस्तों जय हम सब की आत्मा और जय परमात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।